हेलो विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है क्लास 12th यूपी बोर्ड के फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। यानी कि आज यहाँ पर जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए हैं वो सारे के सारे मैं आपको इसी एक लेक्चर में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और बाकी जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। जितनी भी इंपॉर्टेंट नियम है, परिभाषाएं हैं, निगमन फिजिक्स के हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री की जो भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं वो सब कुछ आज मैं आपको इसी सेशन में बता दूंगा। तो आप सभी को नोट्स यहाँ पर तैयार कर लेना है अपना। वैसे तो मैं इसकी पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसका नोट्स जो है वो तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर जो है इस बार की बोर्ड परीक्षा में पढ़कर ही जाना है हर हाल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के डेरिवेशंस के बारे में। वैसे तो मैंने डेरिवेशंस की पूरी एक क्लास यहाँ पर अपलोड की है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता देता हूँ कि कौन कौन से डेरिवेशंस आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहें और बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ तैयार करना चाहें तो आप टॉपर्स मेकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस जो है इस समय ओनली 199 कर दी गई है। ये फी बहुत जल्द बढ़ जाएगी। तो अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहें तो आपको एलवी क्लासेस ऐप ये आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और अगर आपको बैच ज्वाइन करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए, आप बैच ज्वाइन करें या ना करें, आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी क्लासेस जो है वो होती रहेंगी बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा इस बैच में आपको लास्ट 10 इयर्स के जो है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन इस बार की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कराया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फॉर्मूला नोट्स, टॉपर्स नोट, इसके अलावा जो भी आपके अनसॉल्व हैं इनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। तो इसके लिए आप तुरंत जो है एलवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है टॉपर्स मेकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले फिजिक्स में डेरिवेशंस की, यानी कि कौन कौन से ऐसे डेरिवेशंस हैं जो आप सभी को यहाँ पर तैयार करने हैं। जैसे कि मैं बात करूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये यहाँ पर जो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपका आएगा। इसके अलावा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जितने भी आपके डेरिवेशन हैं वो आपको एक एक करके तैयार करना है। कोई भी डेरिवेशन जो है आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन आपको तैयार करना है। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है वैद्युत विभव, ये भी बहुत पूछा जाता है आपका। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन तो आता ही है, साथ ही साथ आपसे वैद्युत विभव के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना है। इसके अलावा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसका भी डेरिवेशन आपको तैयार करना है। आप चाहे तो साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स ना बनानी पड़े। इसके अलावा ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके अलावा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, वैसे इतना रिपीट नहीं होता है लेकिन फिर भी आपको ये तैयार करके रखना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वैद्युत विभवांतर और अपवाह वेग या फिर बोल सकते हैं अनुगमन वेग में संबंध, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का व्यंजक, जहां पर आपको P बाई क्यू बराबर R बाई S, ये जो डेरिवेशन कराया गया है ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा धारावाही वृत्ताकार लूप कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिससे आप लॉरेंत्ज बल के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, अब यहाँ पर आवेशित कण की गति के लिए जो है
3 अलग-अलग पॉइंट बताए गए हैं जहां पर आवेशित कण जो है ये आपका जो है एक सरल रेखीय पथ पर गति कर सकता है, या फिर किसी कोण पर गति कर सकता है, या फिर लंबवत गति कर सकता है। तो ये अलग-अलग कंडीशंस भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, इसका डेरिवेशन, और साथ ही साथ इसके आधार पर कभी-कभी जो है एम्पीयर के नियम की परिभाषा भी पूछी जाती है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, यहाँ पर जो है बलयुग्म का आघूर्ण, इसका भी व्यंजक आपको तैयार करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, यहाँ पर आपको स्वप्रेरकत्व का डेरिवेशन तैयार करना है। इसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये भी आपको डेरिवेशन तैयार करना है। इसके अलावा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अब यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के सेकंड पार्ट के डेरिवेशन जो है वो देखेंगे, तो ये आपको तैयार करना है अपवर्तन का सूत्र। इसके अलावा पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिसे आप लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला या फिर लेंस निर्माताओं के सूत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसका आपको सूत्र तैयार करना है यहाँ पर। इसके अलावा प्रिज्म का अपवर्तनांक, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी, अब सूक्ष्मदर्शी में क्या आएगा, सूक्ष्मदर्शी में जो आवर्धन क्षमता वाला पार्ट है वो आपको तैयार करना है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता के डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा हाइगेन्स के सिद्धांत से तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, साथ ही साथ हाइगेन्स के तरंगों के सिद्धांत से जो है आपके अपवर्तन की व्याख्या, दोनों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। इन दो में से एक लगभग हर बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यंग के व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, ये आपको तैयार करना है। एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये भी आपको तैयार करना है। इसके अलावा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक, यहाँ पर दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक जो आपको तैयार करना है। तो ये तो हो गए डेरिवेशन फिजिक्स के। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर महत्वपूर्ण नियम, यानी कि फिजिक्स में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं, कूलाम का नियम बहुत पूछा जाता है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा गॉस का नियम या फिर गॉस प्रमेय आपको तैयार करनी है। साथ ही साथ ओम का नियम आपको तैयार करना है। इसके अलावा किरचॉफ का नियम आपको तैयार करना है। इसके अलावा बायो सेवर्ट नियम क्या होता है ये आपको पढ़ना है। एम्पियर का नियम ये आपको तैयार करना है। जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है वो सारे मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको तैयार करने हैं। लेंज का नियम आपको तैयार करना है। संधारित्र का सिद्धांत आपको तैयार करना है। इसके अलावा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो ये नियम और सिद्धांत है जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग, ये आपको तैयार करना है। बोहर का परमाणु मॉडल, इसके जो 3 अभिग्रहित दिए गए हैं वो आपको तैयार होने चाहिए। इसके अलावा अर्धचालक डायोड एक दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग, ये याद रखिएगा, दिष्टकारी के रूप में, जहां पर अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा फिजिक्स की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, यानी कि फिजिक्स में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो सबसे ज्यादा अब तक रिपीट हुई हैं या फिर जिनकी आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में बताइए। साथ ही साथ वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा। इसके अलावा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करना है। विभव प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा वैद्युत धारिता, इसकी परिभाषा आपको तैयार करनी है। अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग, बहुत पूछा जाता है कि अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए, ये आपको तैयार करना है। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता क्या होती है। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, या तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या फिर बोला जा सकता है कि प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा विभव पतन, इसकी परिभाषा आपको तैयार करनी है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको तैयार करना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
साथ ही साथ चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, इसके बारे में आपको तैयार करना है। और इसके अलावा प्रेरकत्व, इसकी भी परिभाषा आपको यहाँ पर जो है वो तैयार करनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जहां पर आपको सी परिपथ, एल परिपथ, एल आर परिपथ, इन सभी के बारे में बताया गया, वो आपको तैयार करना है। इसके अलावा अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको तैयार करनी है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं, इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, और इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ पर आपको मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान से देखकर टॉपिक नोट कर लेने हैं और इनको आपको स्वयं से तैयार करना है। बाकी यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप इनको डिटेल में तैयार करना चाहें तो आप टॉपर मेकर्स बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तरंगों का व्यतिकरण किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करना है। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। प्रकाश का विवर्तन, इसके अलावा प्रकाश का ध्रुवण, ये ऐसी परिभाषाएं हैं जो सबसे अधिक बार रिपीट हुई हैं और इनके आने के चांसेस इस बार भी सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये क्या होता है। तिहली आवृत्ति या फिर संस्तब्ध आवृत्ति किसे कहते हैं। तिहली तरंगदैर्घ्य या फिर संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा कार्य फलन से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, और उत्तेजन विभव क्या होता है, उत्तेजन विभव, साथ ही साथ आपको आयनन विभव क्या होता है, ये भी तैयार करना है। इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके बारे में आपको तैयार करना है। नाभिकों का वर्गीकरण, यानी कि नाभिक कितने प्रकार के होते हैं, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा की परिभाषा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये दोनों परिभाषाएं आपको रटी हुई होनी चाहिए विद एग्जाम्पल कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। इसके अलावा अर्धचालक क्या होते हैं, इसके बारे में आपको तैयार करना है। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ पीएन संधि डायोड, इसके बारे में भी आपको तैयार करना है। तो फिजिक्स की ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसके अलावा नियम और मैंने डेरिवेशंस आपको बताए। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की, यानी कि केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस बार तैयार करने हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण नियम और परीक्षण की। तो सबसे पहले राउल्ट का नियम, बहुत पूछा जाता है आपका कि राउल्ट का नियम समझाइए। राउल्ट के नियम के साथ अक्सर जो है आपको एक न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इसका फॉर्मूला भी तैयार करना है। इसके अलावा कोलराउस का नियम, ये आपको तैयार करना है। यहाँ पर हेनरी का नियम, ये आपको तैयार करना है। इन तीनों में एक हर बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हेनरी के नियम की सीमाएं आपको तैयार करनी है। नैनस समीकरण आपको तैयार करना है। इसके अलावा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। उपसह संयोजी यौगिकों का वर्नर सिद्धांत आपको तैयार करना है। इसके अलावा संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी कि वीबीटी थ्योरी आपको पढ़नी है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, आपको सीबीटी थ्योरी भी तैयार करना है, ये आपको तैयार करना रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ल्यूकास परीक्षण, ये आपको तैयार करना है। साथ ही साथ फिनॉल का लीबरमान परीक्षण आपको तैयार रखना है और मॉलिस परीक्षण भी आपको तैयार करना है। तो फिजिक्स की ये कुछ परिभाषाएं और परीक्षण हैं जो आप सभी को यहाँ पर तैयार होने चाहिए। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा यहाँ पर केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की। तो अब अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो हुंस डीकर अभिक्रिया बहुत पूछी जाती है। यहाँ पर मैंने टॉपर्स मेकर बैच में आपको केमिस्ट्री की फॉर्मूला नोट्स दी है, वहां पर इस तरह की अभिक्रियाओं का जो है अलग से सेक्शन दिया गया है जहां पर सभी नेम रिएक्शंस आपको दी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये अभिक्रिया तैयार करनी है। ऊर्जा अभिक्रिया क्या होती है, रिएक्शंस जरूर तैयार होनी चाहिए सभी को। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। इसके अलावा कैनिजारो अभिक्रिया, ये आपको तैयार करना है। क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। एल्डोल संघनन अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। स्मिट अभिक्रिया तैयार करनी है। और इसके अलावा रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गाटरमान कोच अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। साथ ही साथ आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया तैयार करनी है और हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया भी आपको यहाँ पर तैयार करनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियों के बारे में, जिनके बारे में अक्सर प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं।
जैसे कि क्लोरोबेंजीन, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि के साथ साथ आपको अन्य विधियां भी पता होनी चाहिए, एक या दो, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, मेथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करनी है, एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करनी है। साथ ही साथ फॉर्मेल्डिहाइड, इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसके अलावा एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करनी है। इसके अलावा एसिटिक अम्ल, एथिलेमीन और नाइट्रोबेंजीन, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जिनकी प्रयोगशाला विधियां और साथ ही साथ आपको अन्य विधियां भी पता होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा केमिस्ट्री की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो आपको यहाँ पर रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल। जैसे कि मोलरता, बहुत पूछी जाती है ये परिभाषा। इसके अलावा मोललता, ये भी आपको तैयार करना है। नॉर्मलता किसे कहते हैं, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज किसे कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म आपको तैयार करना है। इसके अलावा परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब क्या होता है, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। वांट हाफ कारक या फिर गुणांक किसे कहते हैं, प्रति परासरण क्या होता है, विशिष्ट चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनकी परिभाषा आपको यहाँ पर तैयार करनी है। इसके अलावा तुल्यांकी चालकत्व क्या होता है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इसके अलावा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ये ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको परिभाषा पढ़नी है, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, साथ ही साथ विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। अभिक्रिया का वेग या फिर दर से क्या तात्पर्य है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये आपको पढ़ना है। वेग नियम या फिर वेग व्यंजक आपको तैयार करना है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसकी भी परिभाषा आपको तैयार करनी है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, ये आपको पढ़ना है। अभिक्रिया की आणविकता से क्या तात्पर्य है। वैसे तो कोटि और आणविकता में अक्सर अंतर पूछा जाता है और बहुत रिपीटेड टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा छद्म या आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है, संक्रियण ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। इसके अलावा अंतः संक्रमण तत्व या फिर एफ ब्लॉक के तत्व से क्या तात्पर्य है। लेंथेनाइड क्या होता है, एक्टिनाइड क्या होता है। इसके अलावा उपसह संयोजक या फिर संकुल यौगिक से क्या तात्पर्य है। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, लिगेंड के प्रकार बताइए। देखिए ऐसे टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पर हर हाल में तैयार करने हैं। इसके अलावा उपसह संयोजन संख्या से क्या तात्पर्य है, ध्रुवण घूर्णकता के बारे में बताइए। कार्बोहाइड्रेट से क्या तात्पर्य है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण आप समझाइए। इसके अलावा एमिनो अम्ल से क्या तात्पर्य है, ज्विटर आयन या फिर आंतरिक लवण क्या होता है। इसके अलावा प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन की संरचना आपको तैयार करनी है। साथ ही साथ प्रोटीन का विकृतीकरण भी आपको तैयार करना है। और इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल से क्या तात्पर्य है, ये भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे केमिस्ट्री में जो अक्सर रिपीट होते हैं और ये लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, अक्सर लॉन्ग में पूछा जाता है। इसके अलावा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ये भी आपका रिपीटेड टॉपिक है। इसके अलावा उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता, ये टॉपिक अक्सर रिपीट होता है। और हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां, ये अक्सर पूछा जाता है। और यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अल्कोहल का वर्गीकरण समझाइए, ये आपको तैयार करना है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि एशन अभिक्रिया, जहां पर आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया तैयार करने हैं। हेलो एरीन बनाने की विधियां आपको तैयार होनी चाहिए। एमीन का वर्गीकरण आपको तैयार करना है और साथ ही साथ आपको ग्लूकोज की संरचना यहाँ पर जो है वो तैयार करनी है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आणविकता और कोटि में अंतर। इसके अलावा आदर्श तथा अनादर्श विलयन से क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार बोर्ड पेपर में रिपीट हो सकते हैं, उन सभी का मैंने यहाँ पर आपको
बता दिया है। तो अब आपको ये सारे टॉपिक एक एक करके तैयार करने हैं अच्छे से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई टॉपिक आपका स्किप होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। वैसे तो मैं जो अनसॉल्व करा रहा हूँ उसमें इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है आपकी, तो मैंने पहले ही बता दिया। इसके लिए जो आप टॉपर्स मेकर बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहें। फी बहुत ही कम कर दी गई है, ओनली 199 यहाँ पर इसकी फी रखी गई है। तो तुरंत आप लोग एलवी क्लासेस ऐप ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत आए बैच को ज्वाइन करने में तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके भी इस बैच से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।